ये कौन है जिसकी ये गाड़ी है थार, जिला मंत्री लिखा हुआ है उसके ऊपर। इतनी देर में उसने अपने बंदूक निकाली, तुम्हें हम खत्म कर देंगे और गन्ने के खेत में गाड़ देंगे। हम हैं, हम जितनी बार आएंगे हम उतनी बार सायरन बजाएंगे, तुमसे जो होता तुम वो कर लो। तो मंचे की नोक पे गाड़ी में बैठाल के 4 किलोमीटर अगुआ लेके करके गए और वहाँ इस इरादा से लेके गए कि इन्हें आज मार के खत्म कर देंगे। कि यहाँ 3-4 बार ऐसी घटनाएं इस कॉलोनी में वो कर चुके हैं और यहाँ अय्यासी का अड्डा बनाए हुए हैं। यूपी के पूर्व भाजपा विधायक के बेटे पर काशीपुर में हुई फायरिंग। थाना ITI क्षेत्र अंतर्गत दड़ियाल रोड स्थित प्रकाश हारमनी सोसाइटी में हुआ हादसा। रात के वक्त करीब 10:30 बजे वॉक पर घूमते समय हुआ ये प्रकरण। ITI थाने की पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी। पूर्व विधायक के बेटे समेत एक गनर भी हुआ घायल। रात को यहाँ मैं टहल रहा था खाना खाने के बाद, जैसा कि हर रात टहलता हूँ, तो एक गाड़ी बहुत बुरी तरह मेरे साइड से ऐसे निकली कि अगर मैं इस पे जो ये साइड पाता है इस पे भी अगर उसके ऊपर ही चढ़ गया मैं, नहीं तो मैं नहीं शायद बच भी नहीं पाता। उस ये बात करने के लिए मैं आपके साथ शामिल भी नहीं हो पाता, आज आपके सामने नहीं होता। तो बचते बचते भी वो जो साइड व्यू मिरर होता है वो मेरी कोनी से टच हो गया। मैंने इस बात की शिकायत गार्ड से की। मैंने कहा ये कौन है जिसकी ये गाड़ी है थार, जिला मंत्री लिखा हुआ है उसके ऊपर। तो उसने बताया कि पता नहीं, लेकिन ये इस नंबर में रहते हैं। बाद में पता करने को चला वो 43 नंबर 47 नंबर में आते जाते रहते हैं। तो मैंने कहा इनको जो भी है बोलते ना कि गाड़ी थोड़ा देख के चलाया करें। फिर हम 15-20 मिनट और टहले, हमने सोचा था कि चले जाते हैं, कल सुबह इनसे बात करेंगे। इतनी देर में वो गाड़ी वापस आ जाती है। तो जब गाड़ी वापस आई तो हमने उनसे कहा कि भाई गाड़ी कौन चला रहा था? तो कहता है बता। तो मैंने उनसे कहा कि बता कि इसमें कोई बात नहीं, पहले तो हम आपसे तमीज़ से बात करें, आप हमसे तमीज़ से बात करो। तो उसने धक्का मुक्की स्टार्ट की। तो जब उसने धक्का मुक्की स्टार्ट की तो हमने भी अपने आप को बचाने के लिए हमने थोड़ा सा पीछे धक्का दिया। इतनी देर में उसने अपने बंदूक निकाली और उसने ये जो मेरे साथ थे श्याम भाई, इनके साथ ऊपर फायर कर दिया, उनके ऊपर फायर कर दिया। तो मैंने कहा यार इनके पास तो बंदूक है। मैंने कहा कि चलो ठीक है, हमसे गलती हो गई, हम आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा, हम ऐसे निकलते हैं। क्योंकि समझदारी इसी वक्त इसमें थी, जो आदमी बिना देखे बिना कुछ किए फायर कर रहा है वो कुछ भी कर सकता है। पिए हुए था, दारू के नशे में धुत था। हालांकि जो मैं जिन 2 लड़कियों के साथ वो आया हुआ था उन्होंने भी कहा भैया सॉरी ये थोड़ा पिया हुआ है, आप यहाँ से चले जाओ। तो लेकिन वो उनको दिखाना चाहता था कि मैं ही हूँ जो कुछ हूँ यहाँ पर। उसने हमारे ऊपर फायर कर दिए और फायर करने के बाद फिर उसने मतलब बंदूकों के उससे हमारे ऊपर सर पे इतनी देर में 3-4 हमले भी कर दिए। उसके बाद से बंदूक की नोक पर हमसे कहा चलो गाड़ी में बैठो, आज तुम्हें हम ख़त्म कर देंगे और गन्ने के खेत में गाड़ देंगे। तो ये बहुत ज़्यादा लहूलुहान हो गए थे जो श्याम भाई है मेरे साथ। तो मैंने कहा कि मेरे साथ जो करना है वो कर देना, गाड़ियों में डाल के जो भी मार मूर के गन्ने में कुछ भी कर देना, और इनको आप हॉस्पिटल छोड़ दो। इनकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है, यूपी पुलिस में कांस्टेबल है ये, इनकी हालत बहुत गंभीर है। उसने कहा कि इसका हम PM करा देंगे, पोस्टमार्टम करा देंगे, तो चल आज हम तुझे दिखाते हैं। तो इतनी इस मतलब बातचीत के दौरान उनकी गाड़ी में उनसे नज़र बचाते हुए, अपने फ़ोन की पूरी ब्राइटनेस कम करते हुए, मैंने अपने छोटे भाई को अपनी लाइव लोकेशन शेयर कर दी और उसको कॉल पे भी लगा लिया। हमारी बातें सुनते सुनाते और लाइव लोकेशन देखते हुए वो हमारे पीछे आ गया। फिर वो जब पीछे आया तो उसने गाड़ी पर हमारी विधायक लिखा हुआ है, तो उसने अनुनय विनय करके उन्होंने कहा कि भाई जो भी है चलो इनसे गलती हो गई यहाँ, क्योंकि वहाँ 4-5 और लोग भी थे। और जब जो 2 लोग हमारे साथ थे उनके पास हथियार थे, तो हमारा यही मानना था, छोटे भाई को भी यही लगा कि उन सबके पास हथियार होंगे। तो उसने कहा कि भाई हमसे गलती हो गई, हम यहाँ से इनको प्लीज़, इनको हॉस्पिटल की बहुत ज़रूरत है, इनको जाने दो। तो वो लोग उसमें कुछ और लोग थे, उन्होंने कहा चलो ठीक है जाने। वहाँ इतनी बात करके अनुनय विनय करके वो हम लोग वहाँ से निकल लिए हैं। और फिर हॉस्पिटल में जाके हमने पूरी अपनी मतलब स्टिचेज़ आए, पट्टी वट्टी कराई, न्यूरो सर्जन के पास रेफ़र किया कि तो बस इतना ऐसा ही मामला है। उसके अगली बार हमने पुलिस थाने में इस चीज़ की तहरीर दी, उसके बाद रिपोर्ट की माने तो ये हादसा सोसाइटी में पहली बार नहीं हुआ है। पूर्व में और भी लोगों के साथ कर चुका है आरोपी झगड़ा। स्थानीय लोगों ने दी मामले की जानकारी। पूरा मामला ये है, जो हमारे साथ जो घटना हुई है आज से लगभग 5 से 6 महीने पहले की बात है। जैसे रात को हम टहल रहे थे पार्क के पास, लगभग टाइमिंग जो रही होगी रात की 10 साढ़े 10 बजे की रही होगी। तो अपनी ब्लैक स्कॉर्पियो से ये सोसाइटी की बाहर की तरफ जा रहे थे और सायरन बजाते हुए जा रहे थे। जो उसका सायरन का जो प्रयोग पुलिस वाले करते हैं वो सायरन बजाते हुए जा रहे थे, तो उनको मेरे द्वारा उनकी गाड़ी को रोका गया। तो उनसे रिक्वेस्ट में एक बात करी गई कि जनाब आप ये सायरन का प्रयोग कैंपस के अंदर ना करें, आप हॉर्न का प्रयोग करें, दिन में 10 बार करें, 50 बार करें, किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। तो उनके द्वारा मतलब मेरे ऊपर जो गलत तरीके से बात करने का, तू होता कौन है, ये है वो है, हम हैं, हम जितनी बार आएंगे हम उतनी बार सायरन बजाएंगे, तुमसे जो होता तुम वो कर लो। तो उतनी देर में हमने गार्ड साहब से ये कह के कि गेट भी बंद करवा दी। हमने कहा ये गाड़ी गेट के बाहर नहीं जानी चाहिए, हम अभी 100 नंबर पे कॉल करके हम अभी पुलिस को बुलाते हैं।
तो उस गाड़ी में टोटल 4 मेंबर थे, जिसमें से एक तो यही था अंकुश चौधरी और 3 और थे जिनको मैं नहीं जानता। तो उनमें कोई समझदार व्यक्ति थे जिन्होंने मुझे समझाया कि अरोरा जी, अब उनको ये नहीं, मेरे को ये नहीं मालूम कि उनको मेरा नाम कैसे पता चला कि अरोरा जी छोड़ो, ये ड्रिंक करे हुए है, ये है वो है, आगे से ऐसा नहीं होगा। तो मतलब काफ़ी देर तक वहाँ पे ड्रामा चला और उसके लगभग 1.5 से 2 महीने के बाद एक बार फिर यहीं पे 62 हाउस नंबर के सामने गाड़ी रोक के बहुत ही गलत तरीके से गाली गलौज करी गई हमारे मित्र के साथ, अंकुश चौधरी के द्वारा ही। और क्या नाम है, आए दिन वो यहाँ पे आके ऐसी हरकतें करता है। और मतलब हमने ये भी चीज़ देखी है कि जिस घर में वो रहता है, जो भी यहाँ मतलब यहाँ पे हाउस रेंट पे लेता है, उस घर में अय्याशी का अड्डा चलता है। मतलब 1 या 2 लड़कियाँ उनकी गाड़ी में या उनके वहाँ पे हमेशा मतलब रही हैं। तो हम ये चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन से कि इनके खिलाफ उचित से उचित कार्रवाई हो और इनको जो भी मतलब सज़ा मिलनी चाहिए वो इनको सज़ा मिले। और अभी मैं परसों रात की ये जो घटना है आपके सामने, बड़े भैया खड़े हैं, जो इनके साथ हादसा हुआ है, आज इनके साथ हुआ है, कल को कॉलोनी में किसी और के साथ भी ये चीज़ घटना हो सकती है। तो हम ये प्रशासन से ये चाहते हैं कि इनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए। तो बात करें वो इसी कॉलोनी के निवासी हैं? नहीं सर, इस कॉलोनी के निवासी नहीं हैं, ये सर बाहर के हैं, यूपी साइड के हैं। ये यहाँ पे इन्होंने पहले इधर एक रूम लिया हुआ था, जिस समय ये हादसा हुआ तो वो मकान खाली करवाया गया। अब ये इधर आके रहते हैं। अब ये मालूम नहीं है कि ये घर किन्होंने दिलवाया है इनको रेंट पे या क्या है। मौके पर मौजूद है घायल के पूर्व विधायक पिता एवं परिजन। क्षेत्र में खबर से मच चुका है हड़कंप। लोगों की माने तो मौके पर कहासुनी को लेकर हुई थी फायरिंग। वहीं मौके पर जगह जगह पड़े हैं खून के निशान। लोगों का कहना है कि साथ ही फायरिंग की घटना के भी दिख रहे हैं निशान। वहीं इस मामले में सख्ती से पेश आ रहा है शासन एवं प्रशासन। जानकारी देते हुए पूर्व विधायक पिता ने बताया कि उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के अधिकारियों से हुई है उनकी बातचीत और मामले की जांच में जुटी है पुलिस। ब्यूरो रिपोर्ट, सुरागीला न्यूज। बेटे को गनर नहीं गया, बेटा गनर तो मेरे साथ है, ये टहल रहे थे, मैं अंदर था, गनर मेरे साथ है। घटना तो ये अकस्मात हुई है और उनको ये दिखाने में हुई है कि जो वो लड़कियों के साथ रहते हैं और चलते हैं, तो साथ में उन्हें ये दिखाना था कि यहाँ सर्वों पर जो कुछ है वो हम अपने को ईगो महसूस करते हुए घटना हुई है। घटना तो अकस्मात हुई है, इसका कोई ऐसा लेना देना नहीं था कि वो हमें जानते थे, हम उन्हें जानते थे, ये इन्हें जानते थे, वो इन्हें जानते थे, ऐसा नहीं है। परंतु उनकी गुंडैया चरम सीमा पर इसलिए है कि यहाँ 3-4 बार ऐसी घटनाएं इस कॉलोनी में वो कर चुके हैं और यहाँ अय्याशी का अड्डा बनाए हुए हैं। पहले उधर कोने में रहते थे, वहाँ से खाली करा दिया तो अब इधर आ गए वो, तो यहाँ इसको बहुत दूषित किए हुए हैं। तो कोई ऐसा जानबूझ के इस नेचर से नहीं हुआ है कि हमारे बेटे ही इसलिए हुई है या गनर हैं, गनर सादा वर्दी में थे, ऐसा नहीं हुआ है। परंतु वो घटना अंजाम इतना बड़ा हो गया है कि उन्होंने सब सीमाएं पार कर दी हैं। कृष्णा और अंशु नाम है, क्या नाम है उसका, अंकुश चौधरी, इन लोगों ने यहीं तक नहीं छोड़ा कि मारपीट करना, गोली जानलेवा हमला करना, फिर उन्हें ज़बरदस्ती तमंचे की नोक पे गाड़ी में बैठाल के 4 किलोमीटर अगवा लेके करके गए और वहाँ इस इरादा से लेके गए कि इन्हें आज मार के ख़त्म कर देंगे। ये बहुत बड़ी घटना है जो शर्मनाक है। तो ये उत्तर प्रदेश योगी के भय के कारण यहाँ आकर के यहाँ गुंडई कर रहे हैं और ये दोनों लोग वहीं के रहने वाले हैं। एक तो घड़ियाल में बाबू है जो कृष्णा नाम का है, सरकारी कर्मचारी है, और वो वहाँ का अपने गुंडई करने वाला गुंडा है जो वहाँ जो ट्रकों की वो होती है उसे पटा करके देता है प्रशासन। नहीं, यहाँ मैंने दोनों प्रदेशों के उनसे अधिकारियों से बात की है। अधिकारी बहुत सख्त हैं और इन्हें किसी भी कीमत पर बख्शने को तैयार नहीं है और इन्हें दंड मिलेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है और आशा है सरकारी। और ये फरार घूम रहे हैं। नहीं, मैं ये नहीं किया, परंतु उसका सत्यापन आएगा सामने के वो वास्तविक हैं कि लिख लिया है फर्जी। यदि वास्तविक हैं तो हमारी सरकार कभी भी अपराधियों को संरक्षण नहीं देती है, तो वो हटाए जाएंगे। और यदि फर्जी लिख लिया है तो ये एक अपराध की श्रेणी में आता है, इस पर भी उन पर कार्रवाई होगी इसके लिए।